हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पढ़ते हैं जीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि विश्व में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, ग्लोब पर किस जगह पर स्थित है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसका कितना है। तो इससे पहले जानते हैं कि भारत को अन्य नामों से पहले जाना जाता था, तो वो कौन से, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आर्यावर्त किस नाम से पड़ा, भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा और इंडिया क्यों पड़ा। तो मध्य एशिया से आए हुए जो लोग थे वे आर्य थे। मध्य एशिया से आए हुए भारत में जो लोग थे आर्य थे, जो सिंधु नदी के किनारे अपना निवास स्थान बनाए हुए थे। तो आर्यों के नाम पे इसे आर्यावर्त कहा गया। आर्यों के एक राजा थे भरत, भरत के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा गया। और ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा क्योंकि ईरानी जो थे वे सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। सो हिंदू से हिंदुस्तान। और यूनानियों ने ग्रीक भाषा में इसको इंडिया कहा, क्योंकि यूनानी जो थे, ग्रीक थे, वे क्या करते थे कि सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा ना, तो वो इसी से बना है, क्योंकि सिंधु नदी को इंदु नदी बोलते थे और इंडस बोलते थे, इसलिए इंडस से इंडिया बना। यूनानियों ने इसे क्या कहा, इंडिया कहा। भारत सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में किस स्थान पर स्थित है, तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, सबसे दक्षिण में, और सबसे दक्षिण के मध्य भाग में स्थित है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के सबसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और भारत का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत का अधिकांश भाग प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो भाग होता है भूमि का, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत की अक्षांशीय अवस्थिति क्या है, तो भारत की अक्षांशीय अवस्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। और देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 पूर्व से। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 68 डिग्री 7 पश्चिम, ये पश्चिम है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये पश्चिम होगा, क्योंकि ग्लोब पर देशांतरीय स्थिति जो है वो भारत की पूर्वी है। तो यहाँ से भी पूर्वी है और यहाँ पूर्व से भी पूर्वी होगी। तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक इसकी देशांतरीय स्थिति है। अब आते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश जो भूमि सीमा से लगते हैं वे हैं पाकिस्तान, यहाँ है अफ़गानिस्तान, और ये है चीन, एंड देन यहाँ आएगा आपका नेपाल, ये है भूटान, और ये म्यांमार। मैप में याद रखिएगा, ठीक है, बार बार देखोगे तो वो चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के कुछ जलीय सीमा से लगे जो द्वीपीय देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वे यहाँ पर श्रीलंका है, और इससे लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर आता है मालदीव, ठीक है। तो भारत के ये हो गए पड़ोसी देश। और भारत के दक्षिण और पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के हिस्से में आता है। और भारत के दक्षिण और पश्चिम में स्थित है अरब सागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर।
भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी कि होता है ना कि कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, कि किस देश में सबसे ज़्यादा जगह है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन भारत का जो स्थान है वो क्या है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। पहले नंबर पे आएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और देन भारत। बार बार पढ़ने से आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेने का, साथ में पढ़ाई करने का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है भारत का वो कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अच्छा, भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से किस स्थान पर है, यानी भारत जो है ग्लोब पर किस स्थिति में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है? तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो ये देखो, भारत जो है, भारत ग्लोब पर ये है, मान लो ग्लोब, ठीक है। ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, और ये इक्वेटर रेखा है 0 डिग्री। इसका ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर आपका भारत स्थित है, इस जगह पर भारत स्थित है। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये हो गया उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। ना ही उत्तर है ना ही पूर्वी, ये दोनों है, ठीक है। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं कि इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अभी पढ़ाया था कि इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथू। किबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है ना, तो किबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी जो है वो गौरमोता कहते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा होता है बुक्स में। तो गौरमोता या गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और द्वीपीय देश जिनसे जलीय सीमा भारत साझा करता है वे कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। म्यांमार गलत टाइप हो गया था, तो क्या है यहाँ पर? श्रीलंका और मालदीव। भारत के जल क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा, देखो भारत के जल क्षेत्र यानी कि किसी भी विश्व में किसी भी देश की जो सीमा अगर जलीय सागर से लगती है, जलीय क्षेत्र से लगती है, तो वहाँ पर जल क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से 200 नॉटिकल मील तक सभी देशों की जो जलीय सीमा होती है, तो उसमें से भारत की जलीय सीमा 12 नॉटिकल मील तक है, जिसे प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। और 12 से 24 नॉटिकल मील तक है, जिसे संलग्न क्षेत्रफल कहते हैं। और 24 से 200 नॉटिकल मील है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, ठीक है। दो आपको याद रखते हैं कि रेडक्लिफ लाइन जो है इंटरनेशनल लाइन है, जो भारत दो देशों के साथ बनाता है, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। डूरंड रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाले टॉपिक और जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। वीडियो में